कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर नहीं बनाया आपने, आपने खुद अपनी हवेली का इंतजाम किया है, तो बीज था। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप कितने मंदिर बनवाओगे ये बताओ, आप एक बार संकल्प कर लो जिससे हम लोगों को शांति हो जाए, कितने बनाओगे? तो हमने कि हमारे जितने भक्त मरेंगे उतने भक्तों उतने मंदिर बनाऊंगा। हमारी परिभाषा तो उल्टी सीधी होती है, जितने भक्त मरेंगे उतने भक्तों के उतने मंदिर बनाऊंगा। अब बताओ भैया कितने भक्त मरेंगे? और हमारे भक्त कम हैं नहीं, इतने भक्त हैं, इतने भक्त हैं। और ये भी पक्का है कि वो एक ना एक दिन मरेंगे। जैसे पिता मरने के पहले अपने बेटे को एक बंगला बना के जाता है, एक मकान बना के जाता है कि मेरे मरने के बाद यदि बेटा की किस्मत में कुछ भी नहीं हुआ तो कम से कम वो अपने मकान पर बैठ लेगा। यदि ये कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं गए तो बेटा एक गद्दी छोड़ के जाता है, कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम गद्दी पर तो बैठ जाए। नौकरी की मना क्यों करता है जैन दर्शन में? क्योंकि नौकरी वाला अपने बच्चों को कुछ दे के नहीं जाता। बड़े बड़े कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर, उनके बच्चे क्लर्क भी नहीं बन पाते, लेकिन सेठ का बच्चा सेठ जरूर बनता है। कपड़े वाले का बच्चा कपड़ा वाला, खेती करने वाला का खेती, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री बनता है। लेकिन कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बने, लेकिन सेठ का बेटा सेठ बन जाता है। गद्दी सौंपने बाद में उसकी किस्मत जाने, लेकिन पिता गद्दी बनाता है कि नहीं मेरे बाद कम से कम बेटे कुछ नहीं हुआ तो मेरी गद्दी तो मिलेगी, मेरी कमाई तो मिलेगी, मेरा मकान तो मिलेगा, और कुछ नहीं है तो मकान तो मिलेगा रहने का। नहीं बना पाएगा तो कोई बात नहीं। तो तुम्हारा पिता अपने मरने के बाद तुम्हारा इंतजाम करता है। रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारा पिता तुम्हारे मरने के बाद, अपने स्वयं के मरने के बाद, तुम्हारा पिता स्वयं के मरने के बाद बेटे का इंतजाम करता है। ठीक है? गुरु क्या करते हैं? थोड़ा सा उल्टा है। गुरु तुम्हारे मरने के बाद का इंतजाम करते हैं। दोनों में अंतर आ गया। बाप कह रहा है मैं मर जाऊंगा इसलिए बेटे का इंतजाम करूं, और गुरु कह रहा है ये मरेगा अंगली भाव का इसका इंतजाम कर दो। बस इतना सा अंतर है। वो स्वयं की मौत देखता है और बेटे का इंतजाम करता है, और गुरु भक्त की मौत देखता है और मौत के बाद का इंतजाम करता है। ये अंतर है पिता और गुरु में। जैसे पिता को भाव आया कि मैं मर गया तो बेटा कहां रहेगा, एक मकान तो बना दो, एक गद्दी तो बना दो। ऐसे ही गुरु को हमें चिंता है कि तुम मर गए तो कम से कम बना बनाया बाप का मकान तो मिल जाए, कम से कम इतने घर में जन्मों की पिता की गद्दी तो मिल जाए, कुछ तो ऐसा मिले जो तुम्हारे लिए जन्मते ही मिल जाए। तो मेरे मुख्य प्रेरणा देने का अपने भक्तों से कहना है, जिंदगी में एक मंदिर बना के जरूर मरना, एक वेदी बना करके जरूर मरना। नहीं मिले तो मंदिर में फर्श लगा के मरना, मंदिर की शिखर बना के मरना, मंदिर में किवाड़ लगा के मरना, और कुछ नहीं मिले जब शिलान्यास हो तो एक ईंट लगा के मरना। अब तो कर दिया सकता, अब इससे सस्ता और क्या करूं भैया? इससे सस्ता और क्या करूं? बहुत बड़ा सोच है,
ये ईंटें लगाते हो आप शिलान्यास के समय कि यदि भाई आप लोग मंदिर नहीं बना पा रहे तो चलो एक ईंट लगा दो। वो ईंट साधारण नहीं है, वो ईंट तुम्हारे मरने के बाद का इंतजाम है कि ये कम से कम मरेगा। तो बस मेरी एक ही तमन्ना है कि जीते जी तो तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे बाप ने कर दी, अब उसकी मैं क्या व्यवस्था करूं? मैं जीते जी तुम्हारी व्यवस्था नहीं करूंगा कि वो तो बाप करा। दो एक कार्य के लिए दो व्यक्तियों को चिंता करना समझदारी नहीं है, समय खराब करना। तुम्हारे जीवन की चिंता तुम्हारा बाप कर रहा है, गुरु क्यों करे? सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, वो तुम्हारे संबंध सोच रहा है, सब कर रहा है। तो इसलिए मैं तो तुम्हारी वर्तमान जिंदगी के संबंध में मैं अपना, मेरा नेचर अलग है। मैं समाज से कहता हूं कहीं कमेटी जाती है, बहुरी बंदा आया था तब कहा था या तो तुम अपना दिमाग लगाओ तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं अपना दिमाग खर्च करूं, मेरे पास दिमाग की बहुत